रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। मैंने नौजवानों से पूछा, इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अपने नबी को क्या तोहफा देना चाहते हो? जाहिर सी बात है, जुलूस में बहुत कुछ सजाते हो, सब अपनी जगह पर, अपने अखलाक से कोई तो हुजूर को तोहफा दोगे। 12 नौजवान खड़े हैं। कहा, हम यहाँ ऐलानन ये कहते हैं, सबके सामने अहद करते हैं, हलफ उठाते हैं, शादीशुदा नहीं है, हम शादी करेंगे बगैर किसी जहेज के और सुन्नत रसूल के मुताबिक। मेरे अजीजों, ये कोई बड़ी कुर्बानी की बात नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, भिखारी नहीं बनाया। मर्द बनाया, दोनों हाथ दिए हैं, कमाओ और खिलाओ अपनी बीवी को। एक लुकमा खिलाना सदके का सवाब है। और ये मांगने का रिवाज, इसी इलाके से एक फोन हमें आया था कि शादी है बहन की और उसमें हमारे जीजा को जो है बाइक देना है, उसके लिए कुछ ताउन होगा। ताउन के लिए वो चंदा मांग रहे हैं, बाइक देना है। हमने कहा, हम ऐसा ताउन नहीं करते बाइक देने के लिए, कार देने के लिए, बल्कि आपके लिए हम ताउन ये करेंगे, ऐसी शादी ही ना करो जहां कोई भिखारी आपकी बहन के सदके में बाइक मांग रहा हो। हम इस चीज के कायल नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो ससुराल से मांगते हैं, लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। मर्द हो मेरे अजीजों, मर्द हो, और तुम उस औरत से मांग रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए, तुम्हारे औलाद का और तुम्हारे घर बार की अमानत संभालने आ रही है, फिर भी उसके बाप से मांग रहे हो। मांगने का शौक है तो एक कटोरी लो और मस्जिद के बाहर बैठ जाओ। लोग सिक्के डालेंगे, उससे ज्यादा तुम्हारे कटोरी में आ जाएंगे। और अगर मांगना नहीं है तो आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, जिल्लत के साथ अपने ससुरालों से मांग करके नहीं, अपने हाथों की कमाई खिला करके सदके का सवाब हासिल करो। आप इस चीज में आगे बढ़ो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है औरतों पर। बात बहुत हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। आखिर में मैं बात सिर्फ इतनी कहूंगा, ये सब चीजें जो दर आई हैं, सिर्फ वाहिद वजह ये है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हमारी इज्जत में, हमारे वकार में जो कमी आई है, सिर्फ बात इतनी है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुंह फेर लिया है और फिर आज अलग अलग शिकायतें करते हैं। दीन पर हमले हैं, इस्लाम पर हमले हैं, कुरान पर हमले हैं, कुरान को जलाया जा रहा है। मैं तुमसे, तुमने कितने साल हो गए कुरान को उठाया नहीं है? तुमने कितने दिन हो गए कुरान का एक रुकू पढ़ा नहीं है? तो फिर जब तुम कुरान को छूते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, तो उसकी हिमायत में क्यों आ रहे हो? आज ये दुनिया की कौमें पूछ रही हैं आज हमसे, मस्जिदें बचाने की तुम्हें फिक्र बहुत है। जब एक दरिंदा नाचते हुए उसके मीनार पर भगवा झंडा लहराता है, तुम्हारा कलेजा तो मुंह को आता है, लेकिन जब फजर के वक्त पूरी मस्जिद वीरान होती है, तुम तो बिस्तर गर्म कर रहे होते हो, तुम्हें मस्जिदों का ख्याल क्यों नहीं आता? तुम्हें पता है ये मस्जिदें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, मौला इस कौम वालों ने मुझे बना तो लिया था लेकिन भूखा और प्यासा रखते थे। उससे पूछा जाएगा तू भूखी और प्यासी कैसी होती? वो कहती है जब अजान होती थी मुझे भूख लगती, अगर ये आ जाते तो मेरी भूख मिट जाती, मगर इन्होंने सफों को कभी भरा नहीं है, मुझे भूखा ही रखा, मुझे प्यासा ही रखा। ऐ मस्जिदों की हिफाजत के अलंबरदार, कुरान को बचाने की बात करने वालों, इस्लाम जिंदाबाद कहने वालों, मैं आपसे कहता हूं, मैं कोस नहीं रहा हूं आपको, मैं गाली नहीं दे रहा हूं आपको, बात सिर्फ दर्द की ये कह रहा हूं। दर्द से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। कुरान को छोड़कर जलील हुए, मुस्तफा को छोड़कर जलील हुए। इसलिए अहद करो, उठो उठो, वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए आला हजरत का ये शेर हमारी तकरीर का खुलासा है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है। इसका पूरा का पूरा कच्चा चट्टा जिसको कहें वो इस शेर में है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों।
बस उस मुस्तफा की गली को अपना लो, इज्जतें तुम्हारे साथ। मेरे अजीजों, याद तक जो बातें थी, बस मैं दो चंद बातें बड़े दिनों से मेरे गोशे जहन में थी तो आपके सामने अर्ज कर दे रहा हूं, इसलिए कि ये बरकाती मिंबर है, यहां से हमेशा इस्लाह की बात होती रही। और अगर हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह फयूज़ुहु ताईद रही तो इसमें असर भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम, हमारे इख्तिलाफात बहुत हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हर ज़माने में रहे, और मेरे आका के फरमान के मुताबिक उम्मत का उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। लेकिन इस इख्तिलाफ की दो किस्में, मज़मूम और महमूद। इख्तिलाफ मज़मूम वो है जिसमें गाली गलोच होने लग जाए, ये मौलवी की वो पैजामा पकड़ कर खींचे, वो इसकी खींचे, और दोनों एक दूसरे के खानदानों पर ताने कसने लग जाए, ये मज़मूम है। इख्तिलाफ महमूद क्या है? किसी दलील पर आपका इत्तेफाक नहीं, आपको इख्तिलाफ करने का हक है लेकिन गाली देने का हक नहीं। आप एक दूसरे के दामन को खींच करके उसको जलील ना करो। मैं एक मिसाल आपको बता दूं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े उस्ताद हैं, इनके शागिर्द इमाम अबू मूसा अल-माज़नी। उस्ताद और शागिर्द में एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। पढ़ाने के वक्त इमाम शाफई एक मसले के जवाज के कायल हैं और शायद शागिर्द कह रहे नहीं ये जायज नहीं है, आपकी दलील से मुझे इत्तेफाक नहीं। इमाम शाफई ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इत्तेफाक नहीं है तो छोड़ो। फिर शागिर्द उठकर चले गए, उस्ताद की दरसगाह भी छोड़ दिया। इमाम अबू मूसा माज़नी, सुनिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो आए ही नहीं इमाम शाफई के पास, छोड़ दिया उन्होंने। इख्तिलाफ हुआ उस्ताद का शागिर्द का। एक दिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह बाजार से गुजर रहे थे, देखा बाजार में इमाम अबू मूसा खड़े थे, शागिर्द। इमाम शाफई पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, उन्होंने पलट करके देखा इमाम शाफई हैं। कहा हुजूर यहाँ कैसे? इमाम शाफई ने हाथ में हाथ लिया और कहा अबू मूसा, तेरा और मेरा इख्तिलाफ उस मसले में है, रसूलुल्लाह के गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं भी उस रसूल का गुलाम हूं जिस रसूल का तू गुलाम है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हमारे बड़ों के इख्तिलाफ थे कि मसले में अगर इख्तिलाफ हो भी जाए, वो असल को देखते थे कि हमारी जड़ तो रसूलुल्लाह ही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उलमा के सिलसिले में बात चल रही है,